ये है सरकारी स्कीम वाला आपका सपनों का घर। घर? ये तो कमरा है। यही तो है हमारी सरकारी स्कीम वाले घर बेचने की शानदार स्कीम। तो भैया पानी का यहाँ क्या प्रबंध है? पानी की जो फैसिलिटी है भाई, वाह, 24 आवर्स रनिंग वाटर। हाँ, बाहर हर नाके पे लगे हुए हैंड पंप जिनमें आ रहा है 24 आवर्स रनिंग वाटर। बाल्टी लेके जो जितनी भागा दौड़ी दिन भर करेगा उसको उतना वाटर, नो लिमिट। गई भैंस पानी में। क्या हुआ? अच्छा, तो बिजली का क्या प्रबंध है ये बताइए। बिजली कभी जाती नहीं, बस एक बार आ जाए। क्या हुआ? भैया इतनी गर्मी में हम लोग रहेंगे कैसे? मुझे पता था, उसका इंतजाम सरकार ने किया है। ये रहा सरकारी पंखा जो मिलेगा हर साल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। लेकिन ये तो 1-2 महीने में टूट जाएगा। ये ऐसे नहीं चलाना है, इसको यूं रखना है, मुंह के सामने स्ट्रेट, इसको सीधा रखें और मुंडी को ऐसे घुमाए फिर चले सालों साल, बरसों बरस, सैकड़ों बरस। आज हमारे स्टूडियो में है सरकारी विभाग का वो जंतु जिसकी प्रजाति बहुत तेजी से विलुप्त होती जा रही है। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ भारतीय डाक तार विभाग के पोस्टमैन से, मतलब कि हमारे डाकिये से। मैडम आप ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। चाहे हो डाकिया या हो आयशा टाकिया, दोनों का आजकल कोई पूछ नहीं रहा है। आजकल लोग चिट्ठी की बजाय ईमेल कर देते हैं और तार की जगह आजकल लोग फोन पे ही बात कर रहे हैं। आप लोग कहाँ बदले हैं? अब तो हम लोग टाइम पे पहुंचना शुरू हो गए। इस बात का कोई सबूत दे सकते हैं आप? ये रही आपके दादा की चिट्ठी। 38 साल पहले की चिट्ठी 38 साल बाद मिल रही है? ये बहुत जल्दी है मैडम। 2 साल पहले की बात बताऊं, देवानंद के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी देवानंद के गांव में मिली, जिसमें लिखा हुआ था, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया है। अब आप लोग मुझे बहुत जल्द फिल्मों में देखेंगे। सर, आपको कभी भी किसी भी फिल्म के लिए क्या स्टैंडिंग ओवेशन मिला है? अभी मेरे एक फिल्म आए थे फूंक, उधर इन फर्स्ट रील ओनली, पहली रील में पूरा पब्लिक खड़ा हो गया थिएटर में, और खड़ा होने के बाद स्टैंडिंग ओवेशन दिया, और फिर बैठा नहीं, वॉक करता हुआ सीढ़ी से नीचे उतर गया, अपना अपना गाड़ी से पूरा पब्लिक घर चली गई। सर, आप अवार्ड फंक्शंस में भाग क्यों नहीं लेते हैं? आई मस्ट टेल यू, आपको मेरे बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। जितने भी अवार्ड फंक्शंस होते हैं मैं उनसे भाग लेते हैं। सर, आप दावा करते हैं कि बाकी के डायरेक्टर से ज्यादा फिल्में आपने दी हैं, मगर ये बात सच नहीं है। आई मस्ट टेल यू अगेन, आपको मेरे बारे में कंप्लीटली नॉलेज नहीं है। मैं आज भी फिर से पूरी मीडिया के सामने दावा करते हैं कि मैंने सबसे ज्यादा फिल्में दी हैं फ्लॉप, इसलिए हमारा दावा 200% करेक्ट है। आज हमारे साथ हैं बिहार में हारी हुई पार्टी के एक नेताजी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है। नमस्कार मैडम जी, एक तो चाय हमरे लिए मंगा दीजिए। हाँ, जरूर मंगवाते हैं हम चाय। नेताजी, आप कहते हैं कि आप किसी साजिश का शिकार हो गए और इलेक्शन हार गए। किस चीज के शिकार हुए आप? इस बार हम लोग सही काउंटिंग के शिकार हो गए। जो काउंटिंग करने वाला था ना, उस अफसर बहुत ईमानदारी दिखा दिया। ओह आप अपनी हार का जिम्मेदार हेलीकॉप्टर को मानते हैं, वो क्यों? अब देखिए, नीतीश कुमार तो सत्ता में थे, बीजेपी उसके साथ है, बीजेपी के पास तो पैसा का कमी नहीं ना है, तो वो लोग तो बहुत हेलीकॉप्टर लाया, भाग भाग के चुनावी सभा में जाता था। हम लोगों को चुनाव आयोग जो हेलीकॉप्टर दिया, एक तो खराब था, उनकी संख्या भी कम थी, पंखा भी धीरे धीरे डग 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 चलता था, तो बहुत सारी मीटिंग में हमारे लालू जी पहुंच ही नहीं पाए, तो क्या कीजिएगा। हमारे सुनने में तो ये आया है जो हेलीकॉप्टर्स आपको मिले थे, आप उनका पर्सनल यूज कर रहे थे। अब झूठ नहीं ना बोलेंगे। एक बार क्या हुआ, हमारी साली बोली हेलीकॉप्टरवा खड़ा है, ऊपर से बिहार घुमा दीजिए। वो हम 2-4 चक्कर ऊपर से लगाए। हमारे बहन के बच्चे आ गए पूर्णिया से,
भाई के लड़के को बुला लिए कासगंज से, सब बच्चा लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के पूरा झारखंड तक पूरा घूम के आया, तो इसमें कौन सा गुनाह किया है? एक सेकंड, हम एक ठो चाय बोल रहे हैं, चाय मंगा दीजिए। हाँ चाय चाय आ रही है सर, आ रही है बिल्कुल। अच्छा नेताजी, हमने सुना है कि नीतीश कुमार ने साइकिल देने का वादा किया था और आपने इलेक्शंस में मोटरसाइकिल देने का वादा किया, फिर भी आप हार गए, क्यों? अब उसमें चूक हमसे ये हो गया, हमारी पार्टी के नेताजी ने मोटरसाइकिल देने का वादा कर दिया। अब हम लोग कहीं भी जाते थे चुनाव में, पब्लिक हमको रोक के पूछता था पेट्रोल कौन देगा, वो टाइम पे हम लोग निरुत्तर हो जाते थे, तो पब्लिक मजबूर होके साइकिल को अपना लिए। अब नतीजा आपके सामने है। नेताजी, आपकी मीटिंग्स में लोग आपके भाषण, मुद्दे, विचार सुनने आते थे, लेकिन वहां तो डांसर्स डांस करती हुई नजर आती थी। सब लोगों का कहना है कि ये जो इलेक्शंस आप हारे हैं, आप उन डांसर्स की वजह से हारे। क्या ये बात सच है? गलत बात है जी। डांसर का जब डांस रखते थे मीटिंग में, वो डांस देखने के लिए 100-100 किलोमीटर से 200-200 किलोमीटर से आदमी बस की छत पे बैठ के, ट्रेन की छत पे बैठ के वहां पहुंचते थे। एक एक मीटिंग में 10-10 हजार आदमी, 20-20 हजार आदमी होता था जी। बल्कि हम तो ये कहेंगे, हमारा पार्टी जितना सीट जीता है वो नचनिया की वजह से जीता है, डांसर लोग जीता है, नहीं तो पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाता जी। अरे तू पैसा पैसा तरती है, पैसे पे त्यों मरती है, पिताजी, मम्मी बहुत गंदी है। क्या हो गया? मम्मी ने ना मुझे सिर्फ मलाई दे दी। क्या हो गया? मुझे रसमलाई खानी है, मुझे चीनी दो। बेटा समझा कर बेटा, चीनी बहुत महंगी हो गई है, तो ये ताम तर, मलाई ना तेरे पास, ये गुड़ ले। अब बेटा तू जिधर से भी जाएगा सब लोग बोलेंगे दुड़ बॉय आ गया, दुड़ बॉय आ गया। नहीं पिताजी, आप ना हमेशा मुझे गुड़ खिला के ना बेवकूफ बनाते हो। क्या करूं बेटा, सरकारी नौकरी तरते तरते लोगों तो बनाने की आदत हो गई है। पिताजी, बस फिर मैंने सोच लिया, मैं ना सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? मैं नहीं करूंगा बस। तो फिर क्या करेगा तू? मैं हुसैन की तरह चित्रकारी करूंगा। इस बेवकूफी से होगा क्या? पिताजी, कागजों पे लोगों को बेवकूफी तो बनाना है, तो मैं चित्रकारी से बना दिया करूंगा। आओ। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ? तुम वही हो ना जो पिछले 10 महीने से नहीं नहाए? हमारे मोहल्ले में साहब 10 महीने से पानी नहीं है, और पिछले 1 महीने से बत्ती भी चली गई। सारा दिन पसीने से नहा रहे हैं। मुबारक हो। क्या हुआ? अरे इसी बहाने नहा तो रहे हो, पानी से ना सही पसीने से ही सही। हमारे मोहल्ले में चलो, हमारे मोहल्ले में चलो, आपको वहां बर्बादी देख के लगेगा कि चुल्लू भर पानी में डूब जाए। अरे बड़े दोगले आदमी हो, हैं? कभी बोलते हो कि पानी नहीं है, कभी बोलते हो कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, हैं? इसका मतलब तुम्हारे पास काफी पानी है। साहब मस्ती छोड़ो, खाली हमें ये बता दो हमारे मोहल्ले में पानी कब आएगा? एक राज की बात बता रहा हूँ। हाँ। सिर्फ तुम्हें। अच्छा। हाँ। इस महीने की 35 तारीख को पानी आएगा। धन्यवाद साहब। बारिश आ रही है साहब। कोई दिन मौका मिला तो आपको मारेंगे बहुत।